हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड वासियों। आज तारीख 8 मई, दिन है बुधवार। अगर आप झारखंड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोज सुबह 7 बजे झारखंड की ताज़ा प्रमुख बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। जयराम महतो का नामांकन कन्फर्म। नामांकन प्रक्रिया में त्रुटि को लेकर कल बुलाया गया था दोबारा। जयराम महतो की चुनावी मैदान में रहने के सारी अटकलों पर अब विराम लग गया है। बोकारो जिला प्रशासन ने जयराम के चौथे सेट का नामांकन स्वीकार कर लिया है। जयराम महतो के वकील सोमनाथ शेखर ने बताया कि 1 मई को जयराम महतो ने 3 सेट में नामांकन किया था। उन्हें 7 मई को नामांकन प्रक्रिया में कुछ त्रुटि को लेकर दोबारा बुलाया गया था। 6 मई को जयराम का प्रस्तावक कुलदीप राम ने चौथे सेट का नामांकन किया है। इसे निर्वाची पदाधिकारी ने स्वीकार कर लिया है, जबकि पूर्व के 3 सेट का नामांकन पत्र रद्द हो गया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट की तरफ से जयराम महतो को विधानसभा घेराव के मामले में राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके विरुद्ध पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ वारंट इशू हुआ था। बता दें कि नामांकन पत्र में त्रुटि को लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस में 7 मई को निर्वाची पदाधिकारी के पास उन्हें बुलाया गया था। कल जयराम के सभी प्रस्तावक निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में फेरबदल। अब 12 मई की जगह 11 मई को आएंगे चतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 को नहीं बल्कि 11 मई को अब चतरा आएंगे। कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पूर्व के निर्धारित समय से 1 दिन पहले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए कार्यक्रम की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। मंगलवार को भाजपा के स्थानीय नेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। वहीं शाम को एसपीजी के वरीय अधिकारी चतरा आए हैं और बुधवार को यानी कि आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय के मुरवे में दोपहर के 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में चतरा एवं हजारीबाग संसदीय के कार्यकर्ता सभा में उपस्थित होंगे। भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के चुनाव प्रतिनिधि प्रवीण चंद्र पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री की व्यवस्था के कारण कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है और पूर्व में 12 को प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन अब 11 मई को आएंगे। चमरा लिंडा के खिलाफ जेएमएम ने लिया बड़ा एक्शन। शिबू सोरेन के पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। वह लोहरदगा संसदीय सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि बिशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने पार्टी से बगावत करते हुए बीते 24 अप्रैल को लोहरदगा में पार्टी नेतृत्व की इच्छा के विरुद्ध नामांकन कर दिया। उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। चमरा के ऐसे करने से पार्टी उनसे नाराज हो गई और कह दिया कि अगर चमरा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि चमरा चुनावी मैदान में डटे रहे और अपना नामांकन वापस नहीं लिया। चमरा के इस रुख ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी थी। लोहरदगा लोकसभा सीट आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में आदिवासियों का निवास है। चमरा लिंडा इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। उनका अपना वोट बैंक भी है। राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मंत्री आलमगीर को नहीं मिली मंच पर जगह। राज्य मंत्रिमंडल में दूसरे स्थान पर आसीन कांग्रेस कोटे से ग्रामीण विकास मंत्री बने आलमगीर आलम को मंगलवार को आयोजित राहुल गांधी की सभा में मंच पर जगह नहीं मिली। बता दें कि बीते सोमवार को ही उनके निजी सचिव के नौकर के आवास से 30 करोड़ रुपए से अधिक राशि बरामद की गई है। इस मामले में छापेमारी अभी भी चल रही है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार यही कारण रहा है कि मंगलवार को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित राहुल गांधी की सभा में मंच पर उन्हें जगह नहीं मिली। माना जा रहा है कि उन्हें संदेश दे दिया गया है कि पहले जांच से बरी होकर आए। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के पद नंबर 2 मंत्री का पद हासिल करने वाले आलमगीर आलम को एक दिन पहले राजधानी रांची के मोरहाबादी में आयोजित रैली के मंच पर देखा गया था। मंगलवार की रैली में भी मंच पर लगे पोस्टर में आलमगीर की बड़ी सी तस्वीर तो लगी थी, लेकिन उनके बैठने का स्थान नहीं मिल सका। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसा राहुल गांधी के निर्देश के बाद ही हुआ है। माना जा रहा है कि आलमगीर आलम के खिलाफ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कार्रवाई करना चाह रहे थे, जिसके लिए अब उन्हें कांग्रेस आला कमान से भी हरी झंडी मिल गई है। यह स्थिति रही तो चुनाव के साथ ही उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा। जवानों से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक की मौत। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी घाघरा साइंस कॉलेज के पास मंगलवार की दोपहर जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक जवान की मौत हो गई। कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि बस में आईआरबी के जवान भी सवार थे और आईआरबी के ये जवान गिरिडीह से गढ़वा जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही गिरिडीह के एसपी दीपक शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। एनएच के ड्रामा सेंटर में जख्मी जवानों का इलाज चल रहा है और इससे पहले सभी घायल जवानों को बगोदर ड्रामा सेंटर में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को गिरिडीह के
प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को गिरिडीह व कुछ को धनबाद भेजा गया। 4 जवानों को इलाज बगोदर ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। बता दें कि इस हादसे में कुल 39 जवान घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई। बगोदर पुलिस के मुताबिक मृतक जवान का नाम विकास भगत है और वह लोहरदगा के रहने वाला है। उसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी। बस के अगले बाएं टायर में ब्लास्ट इस हादसे की वजह बनी। दूसरे दिन भी ईडी ने की 6 ठिकानों पर छापेमारी। ठेकेदार के यहां से 2 करोड़ 14 लाख रुपए किए बरामद। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल व उनके सहयोगियों के ठिकानों पर सोमवार को हुई छापेमारी के दूसरे दिन अलग अलग 6 ठिकानों को ईडी ने तलाशा। मंगलवार को हुई ईडी की छापेमारी में सिंह मोड़ हटिया स्थित मेकाम वाटिका में रहने वाले ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के ठिकानों से ईडी ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए नकदी की बरामदगी की है। सभी 6 ठिकानों में भारी मात्रा में दस्तावेज व डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिसकी छानबीन चल रही है। ईडी ने मंगलवार की छापेमारी में ठेकेदार राजीव कुमार सिंह से उनके 2 करोड़ 14 लाख रुपए नकदी के स्रोतों की जानकारी नहीं दे पाए हैं। ईडी की पूछताछ में ठेकेदार राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए संजीव कुमार लाल तक पहुंचाया है। ईडी अब एक कर सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, जिसमें संजीव लाल व जहांगीर आलम के करीबियों के अलावा इंजीनियर विकास कुमार, ठेकेदार मुन्ना सिंह, इंजीनियर कुलदीप मिंज, ठेकेदार राजीव कुमार सिंह आदि शामिल हैं। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दिए आवेदन में यह बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम प्रकरण में कुछ और नौकरशाहों व नेताओं की गर्दन फंसेगी। जमशेदपुर में पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप। एक घर में छिपा कर रखा गया था 70 किलो गांजा। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। शहर मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित भांडोसोल गांव से एक घर में रखा 4 बोरा गांजा पुलिस ने बरामद किया है। जिस मकान में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है वह मकान टीकाराम नाम के शख्स का है। सारा गांजा 4 बोरियों में 32 पैकेट बनाकर रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये गांजा उड़ीसा से लाया गया था। चुनाव की वजह से राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यही वजह है कि आरोपी इस गांजे को खपा नहीं पाए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चाकुलिया के एक गांव में एक घर में काफी तादाद में गांजा रखा है, जिसको बेचा जाना है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने टीकाराम के घर पर छापेमारी की, जिसके बाद वहां से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। वही गांजा पकड़े जाने के बाद जमशेदपुर के एसएसपी कौशल किशोर ने कहा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरे जिले को नशा मुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चाकुलिया में टीकाराम सुरेन के घर छापेमारी की तो वहां से 66 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। बरियाती पेट्रोल पंप से हिल व्यू चौक तक चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। 6 ठेले जब्त। नगर प्रशासक के आदेशानुसार रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सड़कों को जाम मुक्त व अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को रांची नगर निगम ने अतिक्रमण मुक्त अभियान बरियाती पेट्रोल पंप से हिल व्यू चौक होते हुए बूटी मोड़ तक दंडाधिकारी व पुलिस बल की उपस्थिति में चलाया। इस दौरान अवैध रूप से चलाए गए अस्थायी दुकानों को जेसीबी से हटाया गया, साथ ही सामान जब्त किया गया तथा नो वेडिंग जोन में खड़े दुकानों, ठेलों, खोमचों, गुमटी और बांस बल्ली को हटाया गया। वहीं सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 6 ठेलों को जब्त किया गया। बता दें कि अतिक्रमण मुक्त अभियान के पूर्व सभी दुकानदारों और विक्रेताओं को माइकिंग के माध्यम से खुद अतिक्रमण हटाने का निर्देश निगम द्वारा दिया गया था, लेकिन जब दुकानदारों ने दुकान नहीं हटाई तो निगम में कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया गया। झारखंड हाईकोर्ट में वकीलों ने बंद पड़े एस्केलेटर को दी श्रद्धांजलि। झारखंड हाईकोर्ट के 4 एस्केलेटर की खराब स्थिति को देखते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने एस्केलेटर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋतु कुमार ने कहा कि 12 जून से हम लोग हाईकोर्ट के नए भवन में आए, लेकिन उसके बाद से हाईकोर्ट के 4 एस्केलेटर एक साथ कभी चलते नहीं देखे गए। एस्केलेटर के खराब रहने से अधिवक्ताओं एवं हाईकोर्ट आने वाले मुवक्किलों को प्रतिदिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि 4 में से 3 एस्केलेटर खराब हैं और वे नहीं चल रहे हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट प्रबंधन एवं हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी को भी जानकारी दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कुछ नहीं किया गया। इससे आजिज होकर आज वकीलों ने फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद अधिवक्ताओं ने नीचे वाले एस्केलेटर का प्रयोग बंद कर दिया। धनबाद लोकसभा सीट पर 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। अब इतने उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव।
धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्राप्त सभी 28 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी के दौरान कुछ उम्मीदवार स्वयं और कुछ उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद थे। स्क्रूटनी में 3 प्रत्याशी हीरालाल संघवार, नारायण गिरी तथा गौतम कुमार महतो का नामांकन अस्वीकार किया गया। इसके साथ ही अब 25 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 9 मई 2024 को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित है। धनबाद में 25 मई को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मतदान निर्धारित है। 4 जून 2024 को मतगणना तथा 6 जून को चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।